लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से विपक्ष ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेरा और उनकी अभिभाषण भी नहीं होने दिया। इसी पे डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा से सांसद मनोज तिवारी मौजूद हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो अगर हम बात करें, जो लगातार हम देख रहे हैं कि हंगामा चल रहा है संसद में, जिस तरीके से विपक्ष ने, महिला सांसदों ने पहले प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेरा, उसके बाद और भी काफी सांसद थे वहां पे, क्या बताएंगे? कल की घटना लोकतांत्रिक परंपरा को कलंकित करने वाली घटना है। कांग्रेस हर जगह हार रही है, देश की जनता हारा रही है, वो अपने कर्मों से हार रहे हैं। अब हमारे ऊपर क्यों गुस्सा हो? हम इतना अच्छा बजट लेकर के आए हैं, निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में। हम उसकी चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। मुझे, हम सभी को राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे नहीं बोलने दे रहे हैं। और इसके पीछे जो रीजन है, वो रीजन ये है कि उनके अंदर का जो ईगो है ना, वो किसी तरह उसको रखना चाहते हैं। मैं मानता हूं कल जिस प्रकार से इन लोगों ने व्यवस्था, वो विरोध की व्यवस्था नहीं थी, वो अटैक की व्यवस्था थी। और अटैक प्रधानमंत्री जी के चेयर को घेरने का बहुत इशारा करता है। वो तो थैंक गॉड पीएम नहीं आए। अभी पता चल रहा है कि ओम बिरला जी ने शायद इन्फॉर्म किया, और अच्छा हुआ पीएम नहीं आए, वरना कल संसद में बहुत ही विकृत दृश्य दिखाई देता, जो कि लोकतंत्र के लिए कहीं से भी ठीक नहीं होता। सर, स्पीकर साहब ने, जैसे ओम बिरला जी ने उनसे कहा कि वो ना आए, लेकिन फिर प्रियंका गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री डर गए। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री इस देश का नुकसान न हो, इस बात से डरते हैं। प्रधानमंत्री प्रियंका जी जैसे लोगों से, और जो इतने अहिंसक लोग हैं, जो लोग नियम कानून नहीं, संविधान को ताक पे रखते हैं, उनसे कैसा डर? प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि कल वो रुक गए, वरना अगर प्रधानमंत्री जी कल आ जाते सदन में तो ये निश्चित रूप से ये लोग एक अटैक की योजना में थे। और आप सोचिए, हम लोग इतने सांसद थे, अगर कोई प्रधानमंत्री जी की तरफ कोई भी कदम उठाता तो स्थिति क्या होती संसद में? और ये चूंकि कहते हैं ना कि जब हर जगह से हार मिल रही है, देश आगे जा रहा है, तो कैसे देश को अभी इस साजिश के और उसके दलदल में फंसाएं, वो कोशिश कल थी कांग्रेस की, जिसको निष्फल कर दिया ओम बिरला जी के व्यवहार ने और किरण रिजिजू के व्यवहार ने। तो आप लोगों की तरफ से किसी इनके अगेंस्ट किसी एक्शन की डिमांड या किसी जांच? इन लोगों ने उसके पहले एक हमारे जो दलित समाज से सांसद हैं टेनेटी जी, उनको भी अपशब्द कहे, जो चेयर पे बैठे हुए थे, कागज पे के। ये सारी जानकारी दी गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। मुझे लगता है समय आ गया है जब कांग्रेस के इस नियत को कि वो हर हाल में देश में कोई भी गड़बड़ी पैदा कराना चाहती है, हिंसा कराना चाहती है, उसको रोकना पड़ेगा, चाहे कानून को किसी भी स्तर तक जाना पड़े। सर, बस एक आखिरी सवाल और, जिस तरीके से कल राहुल गांधी का भी बयान आया था, भाजपा के एक सिख नेता को जिस तरीके से उन्होंने ट्रेटर कहा, इसको आप कैसे देखते हैं? अब वही बात है ना कि वो तो शराफत है रवनीत बिट्टू जी की, वरना तो इसी पे उठा पटक हो जाता, पटक के काट देते सब। तो वो तो बेचारा उतना ही बोल के निकल गए। आप सोचिए, ये तो सीधे आ बैल मुझे मार की बात है ना, कि कोई मिनिस्टर जा रहा है, आप उसको देशद्रोही कह रहे हो। तो ये जो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं कांग्रेस के नेता, इसका प्रदर्शन है, और मेरा पूरा विश्वास है कि इन लोगों पे कड़ी कार्रवाई होगी। शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ तान्या चुग, जी मीडिया।